नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के लोगों के बारे में। देखिए, मार्स का ट्रांजिट यानी मंगल का गोचर टॉरस साइन यानी वृषभ राशि में होने जा रहा है। ये गोचर 20 जून 2026 को होगा और मंगल वृषभ राशि में 2 अगस्त 2026 तक रहेंगे। चलिए बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। देखिए, आपके केस में जो मार्स है यानी मंगल है 8th हाउस में गोचर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आपका जो 7th लॉर्ड है वो आपका 8th हाउस में गोचर कर रहा है। जो सेकंड लॉर्ड है, सेकंड, वो भी आपका 8th हाउस में गोचर कर रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं। देख और आस्पेक्ट भी देख लेते हैं, मंगल की दृष्टियां भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पड़ रही हैं। देखिए, मंगल की दृष्टि एक तो 11th हाउस में पड़ रही है, एक सेकंड हाउस में पड़ रही है और एक थर्ड हाउस में पड़ रही है। चलिए समझते हैं। मंगल की दृष्टि जब 11th हाउस में पड़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आपको गेन्स हो सकते हैं। वो किसी भी तरीके के गेन्स हो सकते हैं। आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपको कोई जमीन मिल सकती है, कोई घर मिल सकता है, कोई सोने चांदी के कुछ गहने मिल सकते हैं, या आपको पैसे मिल सकते हैं, या आपको फेम मिल सकता है, फेमस हो सकते हैं आप, प्रसिद्धि वगैरह आपको मिल सकती है। आप नेटवर्क सर्कल, यानी कि आपका नेट जो, जैसे नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड्स वगैरह, दोस्त वगैरह, वो आपका बढ़ेगा इस टाइम पे। आप ज्यादा लोगों को दोस्त बनाओगे, ज्यादा लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। जो आप जो आपके ऑफिस में काम करते हैं लोग, और वो भी आपसे बात करना चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा। आपको इस टाइम पे अथॉरिटी मिल सकती है, यानी कि आप कहीं सीनियर पोजीशन पे आपका प्रमोशन हो सकता है। जहाँ भी, जिस भी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका प्रमोशन हो सकता है। अ, जो आपके बड़े भाई बहन होंगे वो आपका साथ देंगे। उनसे आपको गेन्स हो सकते हैं, उनसे आपको पैसा मिल सकता है, या और भी कुछ मिल सकता है उनसे आपको। आपको कोई आपको गेन्स ऑफ, मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जो आपने निवेश वगैरह कर रखे हैं कहीं भी, उनके आपको प्रॉफिट मिलेंगे इस टाइम पीरियड में। उनके आपको मुनाफा जो होता है वो मिलेगा। आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी इस टाइम पीरियड में। आप कोई ऐसा कार्य करेंगे, सामाजिक, सामाजिक कल्याण व सुधार के लिए जो कार्य होते हैं वो आप करेंगे। चलिए बात करते हैं कि मंगल का जो दृष्टि है वो सेकंड हाउस पे पड़ रही है तो उसका मतलब क्या हुआ। देखिए, आप अपनी फैमिली यानी परिवार के साथ रहेंगे। इस टाइम पीरियड में आप काफी अच्छा पैसा कमाएंगे। वेल्थ काफी हो जाएगी आपकी। सेविंग्स होती है, बैंक अकाउंट में जो पैसा होता है वो काफी बढ़ जाएगा आपका। फैमिली एसेट्स, यानी कि फैमिली, आपके परिवार जो है वो आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह दे सकते हैं, या जमीन वगैरह आपके नाम कर सकते हैं, या पैसे वगैरह दे सकते हैं, या फिर, या और भी कुछ दे सकते हैं आपको। या फिर फैमिली, जो आपके परिवार है, वो कोई कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं या कुछ भी और खरीद सकते हैं। आपके जो परिवार के एसेट्स बढ़ेंगे, जो उनके पैसे वगैरह है वो बढ़ेंगे इस टाइम पीरियड में। आपके भी पैसे जो है वो बढ़ेंगे, और प्रॉपर्टी वगैरह, जमीन वगैरह जो होती है, घर वगैरह, वो भी बढ़ेंगे आपके। आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें बोलने का कार्य हो, जिसमें फेस वैल्यू बने, जिसमें आपको लोग जाने, वो आप कार्य कर सकते हैं। खाने से रिलेटेड आप कोई कार्य कर सकते हैं। आप ऐसे कोई कार्य कर सकते हैं जैसे कि जो पहले से आपके फैमिली में चलता आ रहा हो, जैसे कि कोई बिजनेस है आपके घर का, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं। काफी टाइम से वो बिजनेस चला आ रहा है आपके पापा या और भी कोई चलाता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप आर्ट वाला कोई कार्य कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप में आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, जैसे कि आप एक्टिंग कर लेते हैं, एक्टर हैं, या सिंगिंग कर लेते हैं, या सोशल मीडिया वगैरह पे आप कोई अपना आर्ट दिखा सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो आप वो कर सकते हैं। बोलने का कार्य आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि मंगल की जो दृष्टि है, वो थर्ड हाउस में पड़ रही है तो उसका मतलब क्या हुआ। देखिए, इस टाइम पीरियड में आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जो, जिसमें आपको काफी इंटरेस्ट होगा, हॉबीज, मतलब जो जो भी काम आपको अच्छा लगता है वो आप कार्य करेंगे। आप ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जो हाथों से किया जाता है, ऐसा कुछ स्किल्स जो होती है हैंड्स की, वो आप कर सकते हैं। आर्टिस्टिक, वही एक्टिंग
एक्टर आप बन सकते हैं, वो कहीं भी हो सकता है। आप टीवी सीरियल्स में, वेब सीरीज, मूवीज, या सोशल मीडिया वगैरह पे आप खुद की वीडियोस वगैरह बना के डाल सकते हैं, या किसी चैनल के अंडर आप काम कर सकते हैं। मीडिया में आप काम कर सकते हैं, पत्रकार, एज अ पत्रकार आप काम कर सकते हैं। बोलने का काम, आप कोई छोटी दूरी तय कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आप कर सकते हैं। आपके जो दोस्त, भाई बहन, कजिन्स, आस पड़ोसी जो होंगे, पड़ोसी, वो आपका सपोर्ट करेंगे, वो आपका साथ देंगे। ये टाइम आपके सेल्फ एफर्ट का रहेगा, यानी कि आप काफी प्रयास करेंगे, जो भी काम आप करना चाह रहे हैं उसमें आप पूरा 100% देंगे। काफी ट्राई करेंगे उसको करने का। आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। आप आईटी कंपनी में काम कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, किसी भी डेजिग्नेशन पे आप काम कर सकते हैं। एज अ कंसल्टेंट भी कर सकते हैं, और भी कुछ। और आप अपनी कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं प्राइवेटली, या आईटी कंपनी में भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले समझते हैं कि मार्स आपका 8th हाउस में गोचर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। आपकी लाइफ में सडनली ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, कुछ बदलाव आ सकते हैं, कोई सडन इमरजेंसी आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई। टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आप अकल्ट वगैरह में आपको काफी रुझान रहेगा, आपको काफी इंटरेस्ट आएगा। एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, ज्योतिष शास्त्र वगैरह में, या तो आप सीख सकते हैं, या फिर आप ज्योतिषी से कंसल्ट कर सकते हैं। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉपर्टी या पैसे वगैरह मिल सकते हैं आपके पापा, मम्मी, या और किसी से आपके परिवार में, या कोई जमीन वगैरह। आपकी इन लॉज, सास ससुर से नहीं बनेगी इस टाइम पीरियड में। आप किसी की जासूसी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें पेट्रोल, कोल जो कोयला होता है, ऑयल यानी तेल, ऐसा कोई कार्य आप कर सकते हैं। हिडन, ऐसे आपको कोई छुपा हुआ धन या प्रॉपर्टी वगैरह, जमीन, खेत, या कोई घर, वो जो हिडन था अभी तक, आपको पता नहीं था उसके बारे में, वो मिल सकता है। आप तांत्रिक से कंसल्ट कर सकते हैं, यानी कि आप तांत्रिक को घर में बुला सकते हैं, या आप खुद जा सकते हैं तांत्रिक के पास, या आप खुद बन सकते हैं तांत्रिक, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा तांत्रिक बनने में। आपको दूसरे लोगों के पैसे वगैरह मिल सकते हैं, या सोना चांदी वगैरह, या प्रॉपर्टी वगैरह, जमीन वगैरह। हम्म, या फिर और जो भी चीजें होती हैं, कुछ भी आपको मिल सकता है। आप रिसर्च का कार्य कर सकते हैं। आपकी सर्जरी हो सकती है, यानी कि आपका ऑपरेशन हो सकता है, आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। चलिए बात करते हैं, 7th लॉर्ड आपका 8th हाउस में गोचर करेगा, तो उसका मतलब क्या हुआ। देखो, आपकी जो मैरिज है, आपकी जो शादी है, उसमें बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं, कुछ एकदम से सडनली कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ बदलाव आ सकते हैं। आपकी जो शादी है उसमें कुछ इमरजेंसी आ सकती है, यानी कि प्रॉब्लम आ सकती है एकदम से। शादी आपकी अच्छी नहीं चलेगी इस टाइम पीरियड में, बिल्कुल भी। हो सकता है डाइवोर्स तक आपकी, जो तलाक होता है वहां तक बातें पहुंच जाए, वहां तक सिचुएशन पहुंच जाए, स्थिति पहुंच जाए आपकी शादी की। मैरिज की वजह से, शादी की वजह से आप एस्ट्रोलॉजर्स से कंसल्ट वगैरह करेंगे, ज्योतिषी से कंसल्ट करेंगे, और यह आपको इंटरेस्ट आने लगेगा ज्योतिष वगैरह में। अपने जो लाइफ पार्टनर है, आपका जो वाइफ या हस्बैंड है, उसकी वजह से आप, या तो हो सकता है सीखना स्टार्ट कर दें खुद ही, या फिर आप वीडियोस वगैरह देखें, या फिर ज्योतिषी से बातचीत करें। अम, आपको शादी के कुछ सीक्रेट्स पता चलेंगे, कुछ राज पता चलेंगे, जो चीज़ें आपको अभी तक नहीं पता थी, वो आपको पता चल सकती हैं। आप, ये हो सकता है कि अपना जो वाइफ या हस्बैंड है उसकी जासूसी करवा सकते हैं किसी से, या खुद ही कर सकते हैं आप। अगर आप शादी कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, तो आपको वाइफ या हस्बैंड के जो भी दूसरे लोगों के पैसे, या प्रॉपर्टी, जमीन वगैरह, या खेत वगैरह, या
घर वगैरह आपको मिल सकता है। आपकी मैरिज के बाद, आपकी शादी के बाद सर्जरी हो सकती है, यानी कि आपका ऑपरेशन हो सकता है कोई बहुत बड़ा। आप कोई एकदम से बीमार पड़ सकते हैं शादी के बाद। आपकी बिजनेस जो है, आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें एकदम से सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, कुछ बदलाव आ सकते हैं, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ये हो सकता है कि आपके जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें कोई सडन इमरजेंसी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई टैक्स से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आ सकती है। आपको ये हो सकता है कि जो बिजनेस है, व्यापार जो आप कर रहे हैं, वो इनहेरिटेंस में मिला हो, यानी कि आपके जो पापा थे वो कर रहे हो ये काम, या और भी आपके घर में जो परिवार में लोग हैं वो कर रहे हो पहले ये काम, और आपको मिल जाए। आपको जो बिजनेस में कई राज पता चलेंगे भी। आप बिजनेस के अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो जो आपका पार्टनर होगा उसके कई राज आपको पता चलेंगे। हो सकता है आप अपने पार्टनर जो इसके साथ आप काम कर रहे हैं उसके डिटेक्टिव हायर कर लें, आप जासूसी कर सकते हैं उसे, या करवा सकते हैं। आप कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं, पेट्रोल, कोल या ऑयल से रिलेटेड कोई आप बिजनेस कर सकते हैं। वो पार्टनरशिप में भी हो सकता है, या आप खुद का पर्सनल आप कर सकते हैं। आप तांत्रिक का बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि आप खुद तांत्रिक बन जाएंगे और फिर वो कार्य आप कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आपको बिजनेस की चलाने के लिए आपको दूसरे लोगों से पैसे लेने पड़े, उधार लेने पड़े पैसे। आपका जो बिजनेस है ये हो सकता है कि आप कोई रिसर्च वगैरह का कार्य करें, वो आपका बिजनेस हो सकता है। या आप सर्जरी वगैरह, ऑपरेशंस वगैरह करें लोगों के, यानी कि आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। या ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं, ऐसा कुछ बिजनेस हो सकता है आपका। आपकी जो जीवन से, आपके जो लाइफ पार्टनर है, जो भी वाइफ या हस्बैंड है, या और भी कोई है, तो वो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अगर आपका रिलेशन काफी अच्छा चल रहा था पहले, तो अब खराब हो सकता है। एकदम कोई इमरजेंसी भी आ सकती है, आपके प्रॉब्लम आ सकती है कुछ आपके रिलेशनशिप में जो भी। आपको फेम, अगर आप फेमस हैं तो एकदम से आपका फेम डाउन हो सकता है, यानी कि आप पहले प्रसिद्ध काफी फेमस थे, तो एकदम से आपका फेम जा सकता है। ये हो सकता है कि आपके जो वाइफ या हस्बैंड है उसकी कोई सर्जरी हो जाए, या वो उसको कोई ऑपरेशन हो जाए, या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, या उसको कोई छुपा हुआ धन या पैसा, म, मतलब आप कोई प्रॉपर्टी, जमीन वगैरह, या मतलब कोई घर वगैरह वो मिल सकता है। या दूसरे लोगों के पैसे वगैरह मिल सकते हैं, गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, प्रॉपर्टी, जमीन, ये सब मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि सेकंड लॉर्ड आपका एट्थ हाउस में गोचर करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, जो आपके परिवार में एकदम से कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, कुछ बदलाव आ सकते हैं, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। फैमिली, परिवार में कोई इमरजेंसी आ सकती है सडनली, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ टैक्स से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ सकती है परिवार को या आपको। फैमिली, जो परिवार में आपके लोग होंगे उनको अकल्ट, आध्यात्मिक बन जाएंगे वो लोग, उनको एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र वगैरह में काफी इंटरेस्ट आने लगेगा। या फिर वो एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषी से कंसल्ट करेंगे, बातचीत करेंगे उनसे। फैमिली आपको इनहेरिटेंस में कुछ दे सकती है, यानी कि पैसे वगैरह दे सकती है, प्रॉपर्टी, जमीन, ये सब आपको दे सकती है, घर वगैरह। आपको परिवार वालों में कुछ सीक्रेट्स पता चलेंगे, यानी कुछ राज पता चलेंगे। आपका परिवार में किसी की जासूसी करवा सकता है। आपके परिवार में किसी की सर्जरी यानी कि ऑपरेशन वगैरह हो सकता है, या आपके परिवार में कोई बहुत भयंकर बीमार पड़ सकता है।
आपके जो पैसे होंगे उसमें सडनली ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, यानी कि एकदम से आपके पैसे लॉस हो सकते हैं, यानी कि पैसा आपका डूब सकता है कहीं भी। या आपको ये हो सकता है कि टैक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाए। या जैसे आप एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी वगैरह से आप कंसल्ट करेंगे तो वहाँ आपको पैसा देना पड़ सकता है। या जैसे आप वो कराएंगे सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह, उसमें आपका खर्चा होगा। या आपकी कोई बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो चुकी है तो उसको सही कराने में आपका खर्चा होगा। तो उसमें परिवार वालों के एसेट्स हैं, जो पैसा वगैरह है वो तो खर्च हो गई, और आपका जो पैसा है वो भी खर्च होगा। आपकी स्पीच में बदलाव आ सकते हैं। पहले आपकी स्पीच कुछ अलग अलग थी, तो अब एकदम से अलग हो जाएगी। आपके फेस में चेंजेस आ सकते हैं। जैसे आपका फेस की बनावट पहले अलग थी, अब एकदम से चेंज हो जाएगी। आपके बात करने के तरीके में बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं। आप कोई आर्टिस्ट वाला आप कार्य कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।